हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है 18 + 29 + 35/6 है तो शेष क्या होगा। यानी कि हमें 6 का भाग देना है इन तीनों में, या तो इनको जोड़कर 6 का भाग दे दीजिए, वो आसान रहेगा, या फिर एक तरीका और है। सब पहले क्या करेंगे, 6 का भाग जो पहली संख्या दी है उसमें देंगे। 6 तिहाई 18 पूरा कट गया ये, तो शेष क्या बच गया, शेष बच गया यहाँ पर 0। अब 6 का भाग 29 में देंगे तो 6 × 24, शेष बच गया 5। 6 का भाग देंगे आप 35 में, 6 × 24, 6 × 6 × 5 = 30, तो शेष क्या बच गया 5। आज जो ऊपर बच गया इसे जोड़ लेंगे, 0 + 5 + 5। देखिए अभी ये छोटी संख्या अगर बड़ी होती, ठीक है, तो दिक्कत भी हो सकती है, बटे 6। अब जोड़ देंगे 5 और 5 10, 10/6। अभी देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो भाग जा सकता है। 6 का भाग 10 में देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न सॉल्व करना था। यहाँ पर चिन्ह यानी कि इनको ध्यान देना है। यहाँ पे गुणे होगा तो यहाँ गुणा करना है, प्लस है तो प्लस करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न तो बहुत आसान है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, 2। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3 व 4 के बीच की परिमेय संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, AK + B / K + K1। अब a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर है पहली संख्या, b यहाँ पर है दूसरी संख्या, k क्या है, k हम जो मान के रखेंगे, k हम क्या क्या मान सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हम मान सकते हैं। स्टार्टिंग 1 से करेंगे। चलिए अब a पहली संख्या पर क्या है 3, तो 3 लिख दिया, गुणा k क्या है, हम कुछ भी मान लेंगे, हम पहले लेंगे 1 तो 1 रख दिया, प्लस b कितना है 4 तो 4 रख दिया, बटे 1 + K1। 1 पता है ना, यहाँ से आया। 3 × 3 और 4 7, 1 और 1 2, 7/2 आप ऑप्शन में देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब अगला ले लेते हैं। a पहली संख्या 3 गुणा, अब हम k बराबर क्या माने, 1 से निकला नहीं आंसर, हम 2 ले लेंगे। अब 2 + K 4/2 + K 1, 3 दूनी 6 और 4 10, 2 और 1 3, 10/3 ऑप्शन में है। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। चलिए एक प्रश्न और लेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, प्रश्न है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। देखिए आपको पता होना चाहिए 1 से 50 तक, इसे याद कर लीजिएगा, कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। दूसरी बात आप ये भी याद रख लेना, 1 से 100 तक पूछ ले बाई चांस, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी 25। ये बात आपको याद रखना। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है 1 से 50 तक, यानी कि आपको ये मालूम है कि 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है 15। अब हमें 50 के बाद लेनी है। ठीक है, तो 50 के बाद ले लेंगे। अभाज्य संख्या 50 के बाद कौन सी होगी, एक होगी 53, 53 59 61 और 67। ठीक है, उससे ऊपर हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें 70 से नीचे लेनी है। तो 50 के बाद कितनी अभाज्य संख्या हो गई, टोटल हो गई 4। हमें 70 से छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। 15 ये है, 4 ये है, 15 + 4 ये हो जाएंगी टोटल जोड़ के 19। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है 2 व 3 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी।
देखिए अभी आपने परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला तो पता ही था, अपरिमेय संख्या निकाल के सकते हो रूट में ए बी, बस सिंपल है। रूट में ए बी, ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 2 तो 2 रख दिया, दूसरी संख्या 3 है तो 3 रख दिया, 2 3 6 तो रूट 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।